नमस्कार साथियों, खोजरा मैथ्स एकेडमी आपका स्वागत है। मैं हूं खेमेंद्र और मैं आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएएस एग्जाम। जी हां दोस्तों, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का अभी अभी आपने नोटिफिकेशन देखा था, नोटिफिकेशन आ चुका है। और इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या है एग्जामिनेशन का पैटर्न। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले आपको उस एग्जाम के बारे में समझना होता है, क्या किस तरीके का पैटर्न है, उसके हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को डिफाइन करते हैं, क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके का आपका पैटर्न रहने वाला है आरएएस एग्जाम का। तो अगर मैं बात करूं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर आपका जो एग्जाम है वहां पर लिखा गया है साफ तौर पे कि 2 सक्सेसिव स्टेजेस में आपका पेपर होगा। जो आपका रिटर्न एग्जाम बेसिकली है जो है, एक होगा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन और दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन। एक हो गया प्री और दूसरा हो गया मेंस। अगर मैं बात करूं प्री एग्जाम्स की, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि ये पेपर होगा वन पेपर विच इज टू बी ऑब्जेक्टिव टाइप। एक पेपर होगा जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर ये होगा, जिसके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 200 मार्क्स इसके मैक्सिमम मार्क्स है। और इसकी जो ड्यूरेशन होगी ये 3 घंटे की ड्यूरेशन होगी। यहाँ पर भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैक्सिमम मार्क्स कितना बता रहा है, यहाँ पे 200 बता रहा है और यहाँ पे ड्यूरेशन कितनी बता रहा है, टोटल 3 आवर्स की इसकी ड्यूरेशन ये बता रहा है। द एग्जामिनेशन मेंट टू सर्व द स्क्रीनिंग टेस्ट ओनली। ये जो एग्जामिनेशन है ये स्क्रीनिंग के लिए ही होगा, मतलब जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें इसकी भागीदारी नहीं होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए है कि मेंस में आपकी एंट्री हो जाए। ठीक बात है। और द स्टैंडर्ड ऑफ दिस पेपर विल बी ऑफ बैचलर डिग्री। जैसा कि आपको पता है आरएस एग्जाम के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये बैचलर डिग्री का है। तो यहाँ पर भी जो पेपर है बैचलर डिग्री के हिसाब से ही होगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु विल बी डिक्लेयर्ड क्वालिफाई for the main examination will not be counted for the determining the final order of merit। तो जो मैंने अभी बात थोड़ी देर पहले बताई कि जितने भी मार्क्स आप इसमें स्कोर करते हैं वो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। नीचे की बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस एग्जामिनेशन में एक सवाल तो ये आता है बच्चों, सर कितने स्टूडेंट्स को हम ये लोग बुलाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं। द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एडमिटेड इन द मेंस एग्जामिनेशन विल बी 15th टाइम्स ऑफ द टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी एक है, एक वैकेंसी के लिए 15 बच्चों को वो लोग एलिजिबल रखेंगे, किसके लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेंस एग्जाम कितने बच्चे देंगे, अगर एक वैकेंसी है तो टोटल 15 टाइम्स उसका ये रहने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। टू बी फिल्ड और लोअर रेंज, ठीक बात है, इसमें ये सारी चीजें कवर हो चुकी है। 15 टाइम्स आपका ये रहने वाला है, 15 टाइम्स ऑफ टोटल अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ वैकेंसी। एक बार फिर से इन्होंने यहाँ पे दिया गया है इसको, है ना। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है, इसको आप देख सकते हैं। जिस भी कैटेगरी के अंदर आप बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इवन द एज में भी ये रिलैक्सेशन मिलती है। कैंडिडेट अपीयरिंग इन द मेंस एग्जामिनेशन शैल रिक्वायर टू ऑब्टेन मिनिमम 10% मार्क्स इन ईच पेपर एंड 15 परसेंटेज मार्क इन एग्रीगेटेड आउट ऑफ द टोटल मार्क्स। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है कि आपको हर एक पेपर में मिनिमम 10% मार्क्स तो लाने ही लाने हैं और एग्रीगेटेड 15% मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं इन पेपर्स में। अब टोटल नंबर ऑफ पेपर्स कितने हैं उनको यहाँ पे समझते हैं। देखो, रिटन एग्जामिनेशन जो आपका है इसमें 4 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल टाइप के होते हैं। अब हर एक पेपर आपका किस में होता है, यहाँ पर मान लेते हैं पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 आपका 3 आवर्स का आपका पेपर रहने वाला है। यहाँ पे साफ तौर पे लिखा गया है कि कैंडिडेट मस्ट टेक ऑल द पेपर लिस्टेड बिलो एंड कंसिस्ट क्वेश्चन नंबर इतना 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 स्टैंडर्ड जनरल। अच्छा, यहाँ पर आपकी लैंग्वेज का रह जाता है, जो जनरल हिंदी है ये तो बेटा हिंदी में ही रहेगी ना, ये नॉर्मल सी बात है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती है इसके बारे में हम लोग हमारे आने वाले वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो टोटल मार्क्स जो ये 800 मार्क्स है इसी में से आप लोगों का एक तरीके से सिलेक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, टोटल जो 800 मार्क्स है इन्हीं में से आपका सिलेक्शन डिफाइन होगा। अब देखो आगे की बात करते हैं कि अब क्या होता है पर्सनैलिटी और या फिर वाइवा एग्जामिनेशन, या इसको आप कह सकते हैं इंटरव्यू। अब जो बच्चे ये मेंस क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन्ड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। अगर सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्री का तो आपका काउंट ही नहीं होगा,
मेंस का काउंट होगा। तो उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ चुके हैं, उन स्टूडेंट्स को आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना? क्लियर? इसकी ठीक है, बिल्कुल सही चीज कवर है यहाँ पे। और वहां पर उसके बाद अगर इंटरव्यू के फाइनल रिजल्ट के बाद आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसके आधार पे आपकी सिलेक्शन हो सकता है इस एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर हमने लगभग लगभग हर प्रकार का यहाँ पे पूरा डिटेल में एग्जाम पैटर्न को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक हम पहुंच सके। मिलता हुआ आपसे अगले कुछ इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।